अस्सलामुअलैकुम। एक नए दिन एक नई एपिसोड के साथ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आप प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं एक अच्छी बात के साथ करूंगी और अच्छी बात यह है कि नेक बनने के लिए भी आप उतनी ही कोशिश करो जितनी कोशिश आप खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। यानी कि सिर्फ खूबसूरत दिखना ही मैटर नहीं करता, खूबसूरत के साथ साथ खूबसीरत भी होना चाहिए। आपकी जो सीरत है वो बहुत मैटर करती है। आप दूसरों को अच्छे दिख सकते हो, आप शक्ल के कैसे भी हो, आपने कपड़े कैसे भी पहने हैं। हाँ, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों को जज करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, सिर्फ़ और सिर्फ आपका इखलाक मैटर करता है। तो अगर खूबसूरती की भी बात करें तो आप लोग खूबसूरत दिखना छोड़ें, आप खूबसूरत अपने इखलाक को कीजिए। आइए हम स्टूडेंट्स की तरफ चलेंगे। रिफ़ा यूनिवर्सिटी में है, स्टूडेंट्स के साथ यही गपशप करेंगे। कुछ टंग ट्विस्टर्स होंगे, पहेलियाँ होंगी, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो आइए हम चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान गनी। कौन से सेमेस्टर में हो? थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में हो। आप मुझे ये बताओ कि आप अच्छा दिखने के लिए कितनी कोशिश करते हो? एक्चुअली मैं कोशिश नहीं करता, मैं है ही अच्छा। आपको ये किसने कहा है? कुछ बातें ज़रूरी नहीं कि लोग कहें, खुद भी अंदाज़ा होना चाहिए कुछ चीज़ों का। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो? हाँ जी, मुझे लगता नहीं है लेकिन मैं हूँ, लगता भी है और मैं हूँ भी। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं खुद को लेके? आप बता दें। मैं हो नहीं रहा। चलें, वैसे किसी ने यानी कि आपको ये नहीं कहा कि आप अच्छे हैं? नहीं, एक्चुअली किसी ने नहीं, बहुत कह सकते हैं किसी ने भी कहा। तो आपको किसी ने नहीं ना कहा, इसलिए आप खुद को कहते रहते हो। चलें ठीक है। क्या आपने कहा क्या हूँ? सेल्फ ऑब्सेस्ड। अच्छा, सेल्फ ऑब्सेस्ड। वाकई बहुत ज़्यादा है आप। आपसे आपसे मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। वैसे आप चलें अच्छे दिखने के लिए तो आप कोशिश नहीं करते क्योंकि आपके बकौल आप हैं ही अच्छे, तो आप नेक बनने के लिए कोई कोशिश करते हो? क्या वो भी हो ही? नहीं, नेक तो खैर बनना पड़ता है, लाइक नमाज वगैरह पढ़नी पड़ती है। और नमाज पढ़ के सिर्फ नेकी की जाती है? क्यों? नेक काम करें, सच बोलें और सबसे अच्छे से बात करें। आप मुझे ये बताइए कि एक पहेली पूछ लेती हूँ आपसे, ठीक है? एक ट्रक है, वो एक बहुत बड़ा ट्रक था और वो बहुत गहरी खाई में गिर चुका है और उसकी लाइट कभी बुझ रही है कभी बंद हो रही है, कैसे? क्योंकि ट्रक गिरा तो वो जो लाइट है वो तो बिल्कुल ठीक हो गई। लाइट शीशे के अंदर होती है ना, तो लाइट बिल्कुल ठीक हो गई। तो ठीक है, इसलिए दोबारा से सोचिए, आपने गलत आंसर किया, थोड़ा सा ज़रा ठीक आंसर कर। ड्राइवर आई थिंक हेल्प के लिए। ड्राइवर इतनी गहरी खाई में, आपको लगता है कि ट्रक गिरने के बाद ड्राइवर बचा? मैं भी बच गया होगा, उसकी किस्मत अच्छी होगी, बच गया जो। फिर? हाँ, तो वो हेल्प के लिए लाइट ब्लिंक कर रहा। फिर से क्वेश्चन रिपीट करूं? एक ट्रक है, वो गहरी खाई में गिर गया, बहुत गहरी खाई में, उसकी लाइट बुझ रही है, बंद हो रही है, कैसे? गहरी खाई में गिर गया और उसकी लाइट ब्लिंक कर रही है। वही कर रही है। लाइट अच्छी होगी। इसलिए ब्लिंक कर रही है। नहीं जी, आपने गलत आंसर किया है। आपसे एक इससे भी आसान क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि पहेली ही है कि आप लाइक टाउनशिप तक जाते हो, आपको 60 मिनट्स लगते हैं, वापसी पे आपको आते हुए घंटा लग जाता है, वो कैसे? 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई सहरा नहीं है? बड़े सगीर में तो है वैसे। मतलब बड़े सगीर जो था उसमें तो। हाँ। कौन से कॉन्टिनेंट है बड़े सगीर? नहीं, इसका नहीं पता मुझे। आप गाना सुनाओगे? नहीं, मुझे सिंगिंग नहीं आती। सिंगिंग नहीं आती। आपको क्या आता है? मैं एक शेर सुना सकता हूँ। ओके। यूँ चले हो हमें छोड़ कर जाने जहाँ, एक मुर्दा बदन जैसे रूह छोड़ दे। क्या बात है जी। आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। नमक की कान, पान की दुकान, फीके हैं पकवान, नान के नान।
नमक की दुकान पान नमक की कान पान की दुकान फीके हैं पकवान नान नान। नमक नमक की कान फीके पकवान आगे क्या था? नमक की कान पान की दुकान फीके हैं पकवान नान नान। नमक की दुकान पान की पकवान फीके हैं नान पान पान। नमक की कान पान की दुकान फीके हैं पकवान नान नान। नमक की कान पान की दुकान फीके हैं पकवान नान नान। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अतर अरशद। कौन से सेमेस्टर? मैं BSMLT 3rd सेमेस्टर। आप मुझे ये बताओ कि आप खूबसूरत दिखने के लिए क्या करते हो, अच्छा दिखने के लिए? अच्छा दिखने के लिए पहले तो जाहिर सी बात है हर बंदा नहाता है, हर बंदा नहाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत तैयार होता है गुड लुकिंग दिखने के लिए। ये नहीं पूछा साफ दिखने के लिए क्या करते हो। अच्छा दिखने के लिए हर कोई तैयार ही होता है। और आपकी कभी किसी ने तारीफ़ की है? जाहिर सी बात है मामा ही करती है, इसके अलावा कौन माँ के अलावा कोई नहीं करता? कोई नहीं करता। वाकई कभी आपकी किसी ने तारीफ नहीं नहीं की, किसी ने भी नहीं की। की? दुखी आत्मा। दुख होता है इस बात का? हाँ जी, कभी कभी होता ही है दुख। जाहिर सी बात है जिन लोगों के लिए तैयार होते हैं वही ना कहें कि अच्छा दिख रहे हैं तो फिर आप उन्हें बताया करें ना आपके लिए तैयार हो। फिर आप उन्हें बताते हो? सुनते ही नहीं हमारी, तो सुने तो फिर बताएं ना। आप मुझे ये बता दीजिए कि एक ट्रक है, वो गहरी खाई में गिरा है, कभी उसकी लाइट बुझ रही है, कभी बंद हो रही है, वो कैसे? जाहिर सी बात है उसकी लाइट बुझ रही है, बंद हो रही है, बंद ही होगी। ही इज़ द वन जिसने आंसर किया है भाई इस क्वेश्चन का, इस पहेली का। क्लैपिंग तो बनती है आपकी खुद के लिए। चले, आपकी कभी किसी ने तारीफ़ नहीं की, हम कर देते हैं कि इनका दिमाग बहुत काम करता है। आप मुझे बताइए कि पहेली का तो आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। आपका जनरल नॉलेज कैसा है? ठीक है। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई सहरा नहीं है? ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे सहरा नहीं है? नहीं, एक क्वेश्चन चेंज कर दें। ड्यूरेड लाइन जो है वो किन दो मुल्कों के दरमियान? ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ठीक है, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। नमक की कान पान की दुकान फीके हैं पकवान नान के नान। नमक की दुकान, नमक की कान, नमक की कान, नान की दुकान, नहीं सॉरी पान की दुकान, फीके है पकवान नान ही नान। नमक की कान पान की दुकान फीके है पकवान नान ही नान। नमक की कान पान की दुकान फीके है पकवान नान ही नान। चलें अब आप क्या शेयर करेंगे? गाना ना सुना दूँ। आ दिल मैं तुझे रख लूँ, आ दिल मैं तुझे रख लूँ, ए जलवाए जाना ना। आ दिल मैं तुझे रख लूँ, आ दिल मैं तुझे रख लूँ, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज खिजाबाना। आ दिल मैं तुझे रख लूँ, आ दिल मैं तुझे रख लूँ, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीबाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीबाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। आ दिल मैं तुझे रख लूँ, आ दिल मैं तुझे रख लूँ, ए जलवाए जाना ना। आ दिल मैं तुझे रख लूँ। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा बनीन। इकरा, आप मुझे ये बताइए कि आप अच्छा दिखने के लिए कितनी कोशिश करते हो? अच्छा दिखने के लिए ऑफ कोर्स मतलब कि
अच्छा दिखने के लिए हर कोई कोशिश करता है कि अच्छी हमारी कोशिश हो, हम बाकियों को बहुत अच्छे लगें, वेल लगें ड्रेसिंग के लिहाज से। उसके बाद नेचर आपकी ऐसी होनी चाहिए, किसी से मिलें तो आप ऑटोमेटिकली उसको अच्छे लगें। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि अच्छा खूबसूरत दिखने के लिए जब मैंने इनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ सूरत ही मैटर नहीं करती, आपको अपना इखलाक यानी अच्छा दिखने के लिए सूरत के साथ साथ आपकी सीरत का बेहतर होना भी बहुत ज़रूरी है। आप देख कैसे भी रहे हो, लेकिन अगर आप इन पर्सन अच्छे हो, किसी के साथ अच्छे इखलाक से बात करते हो तो आप उसे खूबसूरत और अच्छे दिखने लग जाते हो। आप मुझे ये बताइए कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी? मेरी या लोगों की? मेरी। आपकी ऑफ कोर्स। अच्छा, मेरी। आपको कैसे पता होगा कि लोगों की कॉमन सेंस कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलें फिर आपसे एक क्वेश्चन है, पहेली है। एक ट्रक है, वो बहुत बड़ा ट्रक था और वो बहुत बड़ी खाई में गिर जाता है। उसकी लाइट कभी बुझ रही है, कभी बंद हो रही है, वो कैसे? कभी बुझ रही है, कभी बंद हो रही है। और एक बहुत बड़ा ट्रक है, वो खाई में गिरा है, गहरी खाई में। बहुत गहरी खाई में। तो वो मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा वो लाइट बुझ रही है, बंद हो रही है? इसका कॉमन सेंस। एक मिनट। अच्छा, आपने कहा था आपकी कॉमन सेंस बहुत अच्छी है। कभी बुझ रही है, कभी बंद हो रही है, ये मैंने पहली वैसे सुनी हुई है। 20 वक्त माइंड में इसका आंसर। तो मतलब कि हमें कैसे पता होगा इसकी लाइट बुझ रही है, बंद हो बुझ रही है, बंद हो रही है? बताओ। हार लिया? हार मान ली? नहीं, हार नहीं मानी। हार नहीं मानी? मैं कैसे? नहीं, हार नहीं। खाई में गिरा है ट्रक, बहुत बड़ा ट्रक है, उसकी लाइट बुझी, बंद हो रही है। लेकिन यार ये हमें कैसे मतलब कि कैसे लाइट बुझ रही है, बंद हो रही है? वो खाई में गिरा हुआ है ना, तो कैसे पता चले? अब हार गए? हार मान लो। चलो ठीक है, आपसे एक दूसरी पहेली पूछ लेती हूँ। अगर आप टाउनशिप जाते हो, आपको जाने में 60 मिनट्स लगते हैं, आते हुए आपको 1 घंटा लगा, वो कैसे? तो वो 60 मिनट से 1 घंटा हो। इसमें बहुत दिमाग काम करता है। असल दिमाग जहाँ काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई सहरा नहीं है? कोई सहरा नहीं है। ये बता, शेयर क्या करोगे आप? शेयर मैं यही करूँगी कि जो मतलब कि कहने का जो मेरा मतलब है ना, वो ये है कि अगर आप किसी को देखते हैं ना, देखते साथ किसी को जज ना करें कि इस तरीके से है, ये है, वो है। तो तकरीबन हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये होता है, देखते साथ ही आप लोगों को जज कर लेते हैं। वो जजमेंटल पीपल। हाँ, बस सबको यही कहूँगी कि पहले आप उसकी नेचर देखें, कोई बात वगैरह करें तो उसको जज करें, ऐਵੇਂ ना करें जज। जी। रेसिपी शेयर करेंगे? जी हाँ जी, करूँगी। सामने देख के शेयर कीजिए। अच्छा, तो मैं आज आपको बताऊंगी, मतलब कि मीठे में बताना चाह रही हूँ। मीठे में मैं आपको बताऊंगी गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग गाजर लेंगे और उसको मतलब कि उसके कर लेंगे गाजर का हलवा रेडी करने के लिए। और उसके बाद जो हम लोग उसे बर्तन में डालेंगे और घी वगैरह, चीनी वगैरह अंदर मिक्स करेंगे और दूध डालेंगे। दूध के साथ उसको मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। और उसके बाद जो हम लोगों के पास मेवे वगैरह होंगे, बादाम हो गए, उसके बाद अखरोट हो गया, पिस्ता वगैरह, जो अंदर चीज़ें डालनी होती हैं ना, हर किसी अपनी अपने मतलब के होता है, जो हम लोगों ने फ्रूट डालने होते हैं, ड्राई फ्रूट्स। तो उसको डालने के बाद हल्की आंच पे करते रहें। अंदर घी डालना होता है और वो भी मर्ज़ी है, देसी डालें, कुछ और डालें। तो वो डालने के बाद हल्की आंच पे करते रहना और उसके बाद वो रेडी हो जाएगा। और उसके अंदर खोआ भी लाजमी डालें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जला हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के साथ चर्चा का गपशप का सिलसिला जारी है। उम्मीद है आप लोग भी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम हाजिर होने वाले हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नमक की कान, चने की दुकान, फीके पकवान, नान के नान। नमक की कान, छोलों की नमक की कान, क्या चनों की दुकान? नहीं, छोलों की दुकान। नमक की कान, छोलों की दुकान, पान, क्या? एक ट्रक है, वो बहुत गहरी, बहुत ज़्यादा गहरी खाई में गिर गया है, लेकिन उसकी जो लाइट है कभी बंद हो रही है, कभी बुझ रही है। कैसे? क्योंकि वो डिस्ट्रक्ट हो गया होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है। हेडलाइट तो ओबियसली ख़राब होगी और बंद हो रही, बुझ रही है। गलत आंसर किया आपने। सोचिए क्या हो सकता है। अगर तो वो खाई में गिर गया तो उसकी तो लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए ना, मतलब वो बंद हो जानी चाहिए। जब वो गिर गया है तो वो तो टूट गया होगा सारा, तो फिर उसकी लाइट्स कैसे ऑन ऑफ हो सकती हैं?
व्यूवर्स, ब्रेक के बाद आपको आपके फेवरेट शो हम और आप में मैं खुशामदीद कहती हूँ। आइए मैं कुछ स्टूडेंट्स की तरफ चलती हूँ और उनसे मैं ये एक पहेली पूछूंगी, और वो पहेली ये है, बहुत ही फ़नी है, कि एक ट्रक है वो गहरी खाई में गिर जाता है और कभी उसकी लाइट बुझ रही है, कभी बंद हो रही है। वो कैसे देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर कर पाते हैं। एग्जैक्टली किसका दिमाग है जो इस वक्त काम कर रहा है, वही ये आंसर कर पाएगा, क्योंकि बहुत आसान है। आइए। ढूंढे ना मिला हमको लाहौर तेरे जैसा, यादों का रंग वादों का रंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीज़ा वसीम। अली से आप मुझे बताओ क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ? अच्छी जा रही है, सारा कुछ नॉर्मल जैसे। सबसे अच्छा क्या है सबसे इस लाइफ में? सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? फ्रेंड्स। ओके, कितनी फ्रेंड्स हैं आप? मेरी 4 फ्रेंड्स हैं। 4 फ्रेंड्स हैं आपकी। तो मुझे ये बताओ कि फ्रेंडशिप के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, कि कैसे अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं आप? एक दूसरे पे भरोसा करना इम्पॉर्टेंट होता है। सारे एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं हम पांचों, और असाइनमेंट्स में, पढ़ाई में, घर की हर चीज़ में हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे पर यकीन रखते हैं कि सही करें। आप मुझे ये बताइए कि ड्यूरेड लाइन जो है वो किन 2 मुल्कों के दरमियान में? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। ऐसा कौन सा बैग है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा बैग है जिसको गीला किए बगैर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? बैग? मुझे नहीं कोई आइडिया, बिल्कुल भी नहीं। कॉमन सेंस का है, सोच लीजिए। सब बैग है जो रेनकोट हम लोग अब कोट है, वो बैग नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता। आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाऊँ? नमक की कान, चने की दुकान, फीके पकवान, नान के नान। क्या? नमक की कान, चने की दुकान, फीके पकवान, नान के नान। नमक की कान, छोलों की नमक की कान, क्या? चनों की दुकान? नहीं, छोलों की दुकान। नमक की कान, छोलों की दुकान, पान, क्या? नान के नान, फीके हैं पान। नान के नान, फीके हैं पान। नहीं, समझ ही नहीं आई कुछ भी। आपने अब गौर से सुनना है, ठीक है? नमक की कान, चने की दुकान, नान के नान, फीके हैं पकवान। नमक की कान, चने की दुकान, नान के नान, फीके हैं पकवान। नमक की कान, चने की दुकान, नान के नान, फीके हैं पकवान। नमक की कान, चने की दुकान, नान के नान, फीके हैं पकवान। आपने रुकना नहीं है और आपने स्पीड से बोलना है, जितनी आप स्पीड से बोल सकती हैं आपने बोलना है। नमक की कान, चने की दुकान, नान के नान, पान की दुकान। नमक की कान, चने की दुकान, नान के नान, पान की दुकान। नमक की कान, चने की दुकान, नान के नान, पान की दुकान। अब शेयर क्या करेंगी? मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि अब आजकल सबसे बेसिक मसला मदर्स को होता है कि उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं और क्या खा रहे हैं वहाँ पे। तो आगे रहे हैं और बच्चों को तो कुछ पसंद ही नहीं आता। बच्चों के लिए तो आप कुछ भी बना लेते हो और उन्हें पसंद नहीं आता, लेकिन खैर आप रेसिपी शेयर कीजिए, सामने देखिए माइक। मैं रेसिपी बता रही हूँ। ये बॉटल गॉड से नगेट्स बनेंगे। बॉटल गॉड जो हम कद्दू यूज़ करते हैं ना, उनसे नगेट्स बनेंगे। इसके अंदर दाल है, चिकन है और बॉटल गॉड है, और आई स्वेयर इसके अंदर बॉटल गॉड का टेस्ट नहीं आता है, और बच्चे वो खा भी लेते हैं। हमने ये टेस्ट किया है, इसको बनाकर बच्चों पे टेस्ट भी किया है, और ये जो है ना, इसके अंदर टेस्ट नहीं आता है। तो इसकी रेसिपी के अंदर 1 कप दाल है, 1 कप चिकन है और 3 कप बॉटल गॉड है, और सिंपल जो घर के स्पाइसेस होते हैं वो, और इसके अंदर जो बेसिक चीज़ है वो बार्ले फ्लावर है इसके अंदर। तो उसकी वजह से बच्चों की जो भूख है ना वो लंबी टाइम तक नहीं लगती उनको, और इसलिए वो बाहर से जो एनर्जी डेंस फूड है ना वो लेकर नहीं खाते हैं। तो इस वजह से ये अच्छी चीज़ है। तो ये रेसिपी बस इस तरह ही थी जी, सिंपल। इसके अंदर जो घर के हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं एग्जैक्टली वही है, बेसिक सारी रेसिपी है, सिर्फ इसमें बेसिक चीज़ बार्ले फ्लावर और बॉटल गॉड है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा शाहिद। अरीबा कौन सी क्लास में हो? DPT 3rd सेमेस्टर। TPT 3rd सेमेस्टर। आप मुझे ये बताओ अरीबा कि इंसान खूबसूरत दिखने के लिए तो बहुत कोशिशें करता है, कितनी कोशिश करते हो खूबसूरत दिखने के लिए? लड़कियों से स्पेसिफिकली वैसे ही क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अपनी खूबसूरती के लिए कितनी कोशिश करते हैं? हाइजीन को अच्छा रखते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी रखते हैं। एज़ वी आर डॉक्टर्स तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो हाइजीन को आगे रखते हैं, कि हर चीज़ को हम एक मेंटेन लेके चलते हैं, लाइक सब कुछ साफ़ सुथरा हो,
ख़ुद को भी साफ़ सुथरा रखें। दैन उसके बाद स्किन केयर, एज़ यू नो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो स्किन केयर सबसे फर्स्ट पे। ठीक है, आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। अगर आपको लेट्स सपोज किसी भी जगह का नाम लेते हैं, अगर आप लाइक मॉडल टाउन जा रहे हो, वहाँ तक जाने में आपको 60 मिनट्स लगते हैं, तो वापस आने में आपको 1 घंटा कैसा लग जाता है? 60 मिनट्स और 1 घंटा इक्वल है। बिल्कुल ठीक आंसर किया। एक ट्रक है, वो खाई में गिर रहा है, ठीक है, गिर जाता है गहरी खाई में, बहुत गहरी खाई में गिरा है, ठीक है। कभी उसकी लाइट बंद हो रही है, कभी बुझ रही है, वो कैसे? अगेन रिपीट करें। लाइक ट्रक खाई में गिर रहा है ना, एक ट्रक है, वो बहुत गहरी, बहुत ज़्यादा लाइक गहरी खाई में गिर गया है, लेकिन उसकी जो लाइट है कभी बंद हो रही है, कभी बुझ रही है, कैसे? क्योंकि वो डिस्ट्रक्ट हो गया होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है, हेडलाइट तो ओबियसली ख़राब होगी और बंद हो रही, बुझ रही है। गलत आंसर किया आपने। सोचिए क्या हो सकता है? ट्रक की हेडलाइट नहीं होती, आई थिंक सो। होती है वो तो, आई डोंट नो। आप शेयर क्या करेंगी? नाच सुनाना चाहूँगी। ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन के तुझ सा कोई नहीं, अरे तुझ सा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला सजाया तुझे, सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन के तुझ सा कोई नहीं, अरे तुझ सा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सवेरा मलिक। सवेरा, कौन से सेमेस्टर में? 5th। पढ़ क्या रहे हो? आई एम स्टडिंग अबाउट ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेशन। अच्छा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप ओबेसिटी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ओबेसिटी को डील करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। ये सारा हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। इफ़ वी ट्रैकल विद आवर लाइफस्टाइल तो हम लोग ओबेसिटी को ख़त्म कर सकते हैं। इफ़ वी हैव सेल्फ मोटिवेशन ओबेसिटी में बहुत मैटर करती है। जिस तरह से हम लोग खुद मोटिवेटेड नहीं होंगे तो हम लोग किस तरह से ओबेसिटी से डील कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम लोगों को सबसे पहले ओबेसिटी से डील करने से पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। हम लोगों को चलते फिरते रहना होगा, हम लोगों को खुद के लिए टाइम निकालना होगा। वी हैव टू थिंक फॉर आवर सेल्फ। हमें खुद से पूछना चाहिए कि व्हाट वी डू फॉर आवर सेल्फ, हम अपने लिए क्या करते हैं। और बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करके ओबेसिटी बनती है। बेसिक कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि ओबेसिटी क्या होती है। बेसिकली ओबेसिटी बहुत ज़्यादा मोटापा कह सकते हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना खुद को। जिस तरह से बहुत ज़्यादा मोटापा हो तो उसमें बहुत से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो 20 हो जाते हैं। कुछ का लाइफस्टाइल ख़राब होता है, वो 20 हो जाते हैं। कुछ डायबिटिक होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको जेनेटिक में आता है। और बहुत से हर चीज़ को, हर टाइप की ओबेसिटी को डील करने के लिए हम लोगों को अलहदा जौन सा है ना वेज़ देखने पड़ते हैं। कुछ जौन सा है हम लोग उनको डेली फ़िज़िकल एक्टिविटी उनकी लो होती है, हम लोगों को उनको उस लिहाज से देखना पड़ता है। हर एक का ओबेसिटी फैक्टर, हर एक की ओबेसिटी की जो होती है ना चीज़ें वो डिफरेंट होती हैं। उसका लेवल डिफरेंट होता है, उसकी इफ़ेक्ट्स और उसकी कॉजेज़ डिफरेंट होती हैं। आप मुझे ये बताइए कि एक पहेली पूछ लेती हूँ अब आपसे। पहेली ये है
कि एक ट्रक है, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रक है और बहुत गहरी खाई में गिर जाता है और उसकी लाइट कभी बुझ रही है कभी बंद हो रही है, वो कैसे? मुझे नहीं पता। सोचिए, ओके, दिमाग यूज़ कीजिए। अगर तो वो खाई में गिर गया तो उसकी तो लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए ना, मतलब वो बंद हो जानी चाहिए। जब वो गिर गया है तो वो तो टूट गया होगा सारा, तो फिर उसकी लाइट्स कैसे ऑन ऑफ हो सकती हैं? मैंने क्या पूछा? आपने कहा ट्रक एक खाई में गिर गया, गहरी खाई में, और जो है उसकी लाइट्स कभी ऑन हो रही हैं कभी ऑफ हो रही हैं। मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। एक ट्रक है, गहरी खाई में गिर गया, बहुत गहरी खाई में बहुत बड़ा ट्रक गिरा है, उसकी लाइट कभी बुझ रही है कभी बंद हो रही है, वो कैसे? ये पहेली है, कोई चीज़ बतानी है मुझे, इसका बिल्कुल भी नहीं पता। आपसे एक और पहेली पूछ लेते हैं, देख लेते हैं कि वाकई इनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि दिमाग ही नहीं है। चलिए जी, दूसरी पहेली है। एक अगर आप टाउनशिप गए हो, आपको जाने में घंटा लगा है और वापसी पे आपको 60 मिनट्स कैसे लगेंगे? 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर, 1 घंटा हुआ। ये आसान है, ये आसान है, ये 2 लोगों ने आंसर किया है इसका। अब नहीं मैं पूछने वाली, ठीक है ना, मैं मुश्किल पहेलियाँ पूछूंगी। जो ड्यूरेंट लाइन है वो किन 2 मुल्कों के दरमियान में है? आई थिंक चाइना एंड पाक। क्लैपिंग गलत। फिर मुझे नहीं। शेयर क्या करोगे? मैं कुछ अच्छा शेयर कर सकती हूँ, कोई टिप दे सकती हूँ। हमारी लाइफ में हमारा सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे पेरेंट्स का। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए, उनको मानना चाहिए, क्योंकि जो हमने अभी देखा नहीं होता वो देख चुके होते हैं। सो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लव योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता। थैंक यू। ठीक है, व्यूअर्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। एक ट्रक है, बहुत बड़ा ट्रक, बहुत गहरी खाई में गिर जाता है, उसकी लाइट कभी बुझती है कभी बंद होती है, वो कैसे? ये रियल है या इमेजरी आपने सेट की है? ये आप मुझे बस आंसर बता दें। जाहिर सी बात है उसके साथ बैटरी अटैच होगी। गलत। क्योंकि ड्राइवर होगा, वो लाइट को बंद कर रहा होगा और ऑन कर रहा होगा। इसके अलावा वो तो ट्रक खाई में गिर गया ना, तो ड्राइवर तो मर गया। फिर कैसे ऐसे हो रहा है? सोचिए ना कि ड्राइवर कैसे लाइट को कर सकता है कुछ। पहली है, कोई उल्टा आंसर ही होना है, लेकिन खैर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, उनसे एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्वेश्चन ये है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई सहरा नहीं है? देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर कर पाते हैं। ढूंढे न मिला हमको लाहौर तेरे जैसा, यादों का रंग वादों का रंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फजल हाशमी। आप मुझे ये बताइए कि आप अच्छा दिखने के लिए कितनी मेहनत करते हो? मैम ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, उस हिसाब से आप जो है अपने आप को तैयार करते हैं। तैयार जी प्रॉपर? जी। जैसे कि यूनिवर्सिटी आना होता है तो क्या तैयारी होती है आप? मैम यूनिवर्सिटी में है, डिपेंड करता है। देखिए हमने डेली बेस पे आना होता है, और हम कभी कैजुअल में आते हैं, और कभी जो है अगर कोई फंक्शन वगैरह होता है तो हम उसके लिए रेडी होके आते हैं। अब आपसे मैं पूछती हूँ एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन। कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये है कि दिमाग काम कर रहा है आपका इस वक्त, थक बहुत गए हो सुबह से पढ़ काफ़ी ज़्यादा। लेकिन फिर अब आपको देखें रोज़ रोज़ कौन सा इंटरव्यू होता है, दिमाग जितना भी है ना इस वक्त काम करवा लें उसे। एक ट्रक है, बहुत बड़ा ट्रक, बहुत गहरी खाई में गिर जाता है, उसकी लाइट कभी बुझती है कभी बंद होती है, वो कैसे? ट्रक है और गहरी खाई में गिर रहा है, ठीक है, बहुत गहरी खाई में, और उसकी लाइट कभी बुझ रही है कभी बंद हो रही है, वो कैसे? बुझ रही है और बंद हो रही है। ये रियल है या इमेजरी आपने सेट की है? ये आप मुझे बस आंसर बता दें। तो क्या करना है मैम इसमें? तो कैसे, मैं लाइट का पूछ रही हूँ ना कि लाइट बुझ भी रही है बंद हो रही है, कैसे? जाहिर सी बात है उसके साथ बैटरी अटैच होगी। गलत।
ट्रक है और गहरी खाई में गिरा है। गहरी, बहुत खिलौना भी हो सकता है। नो मैम। नहीं आ रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा। आप नाच सुनाने वाले? जी मैं नाच सुना। सुबह बदा मिन तलातिही वल्लैलुन दाजामिउ वाफिरातिही है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसनैन। आप मुझे ये बताइए कि आप अच्छा दिखने के लिए कितनी कोशिश करते हो? अच्छा दिखने के लिए तो नहीं ज़्यादा, क्लीन दिखने के लिए काफ़ी कोशिश करता हूँ। क्या दिखने के लिए? क्लीन क्लीन। ठीक है, सही। आप अच्छे नेक बनने के लिए आपको क्या लगता है अल्लाह के हुजूर आप अच्छा दिखने के लिए कितनी कोशिश करते हैं? हम अपनी रूटीन में आम दिन ट्राई तो काफ़ी करना चाहिए लेकिन उतना ट्राई होता नहीं है। जैसे कि कैसे ट्राई करते? सुबह ज़रा जल्दी उठने की कोशिश करें। सुबह डे का स्टार्ट थोड़ा सा इस तरह से हो कि आप अपने रिलीजियस को थोड़ा सा साथ लेके चलें, कुरान की तिलावत या फिर थोड़ी बहुत नमाज़ वगैरह हो। लेकिन रूटीन इस तरह की है कि रात को ज़रा लेट्स हो जाते हैं तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, लेकिन ट्राई काफ़ी करते हैं। यूनिवर्सिटी में भी जुम्मे के टाइम कोशिश होती है कि जुम्मा लाजमी पढ़ें। कुछ अच्छे आते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफस्टाइल में लेके आ रहे हैं। आपसे मैं एक पहेली पूछती हूँ। पहेली ये है कि एक ट्रक है, वो बहुत बड़ा ट्रक है और वो बहुत गहरी खाई में गिर जाता है और उसकी लाइट कभी बुझ रही है कभी बंद हो रही है, वो कैसे? एक ट्रक है, बहुत बड़ा है, वो खाई में गिर गया, अब लाइट उसकी कभी बुझ रही है कभी चल रही है। अब वो ट्रक का पूछ रहे हैं वो क्या है? आप क्वेश्चन सुनिए। ट्रक तो ट्रक ही है, ट्रक क्या हो सकता है? एक ट्रक है, वो बहुत गहरी खाई में गिर जाता है और उसकी जो लाइट है वो कभी बुझ रही है कभी बंद हो रही है, वो कैसे? क्योंकि ड्राइवर होगा, वो लाइट को बंद कर रहा होगा और ऑन कर रहा होगा, सिंपल। इसके अलावा तो ट्रक खाई में गिर गया ना, तो ड्राइवर तो मर गया। फिर कैसे ऐसे हो रहा है? सोचिए ना कि ड्राइवर कैसे लाइट को कर सकता है? पहेली है, कोई उल्टा आंसर ही होना है, लेकिन खैर उल्टा आपका दिमाग वैसे तो उल्टा बहुत काम करता होगा, आज नहीं काम कर रहा। मैंने आपको सीधा आंसर दिया। ड्राइवर बैठा होगा, ऑन कर रहा होगा, बंद कर रहा होगा, या बैठा बेचारा इतनी गहरी खाई में गिर गया तो वो कैसे बचा, कैसे कि वो लाइट को कुछ डाउन हो सकती है ना। बाइक वो ट्रक की बैटरी डाउन है तो वो कभी लाइट ऑन हो रही है कभी ऑफ हो रही है। पेट्रोल महंगा हो चुका है, वो कम है। नहीं नहीं नहीं, पेट्रोल की तो बात ही कुछ नहीं रहती है, वो तो बेचारा गिर गया ना। तो अब कौन सा वो चल रहा है जिसके लिए उसे पेट्रोल चाहिए? नहीं, उसको रनिंग पे रखने के लिए जो है वो पेट्रोल चाहिए होता है, और ट्रक्स की लाइट्स जो हैं वो तभी। ट्रक तो नहीं चलाते रहे तो ये भी बताइए, बैटरी ड्राइवर बाकी कार्स वगैरह के साथ भी कार और ट्रक तो नहीं चलाते? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है? मैं क्यों बताऊँ, आपने मुझे बताना, मुझे तो बताइए। चले खैर, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई सहरा नहीं है? ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई सहरा नहीं है? एशिया में तो बहुत हैं, और अंटार्कटिका। इज इट अ कॉन्टिनेंट? नो। तो फिर क्या हो सकता है? क्या शेयर करें? मैं नाद पढ़ लेते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों
जानो से भी करीब हुए, वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था, आपने एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। ड्यूरेंट लाइन किन दो मुल्कों के दरमियान में है? वो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में। और ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई सहरा नहीं है? वो है यूरोप। और एक बहुत ही मज़े की पहेली जो मैंने सबसे पूछी और मुझे बहुत मज़े के आंसर्स मिले, वो ये थी कि अगर एक ट्रक गहरी खाई में गिर जाता है और उसकी लाइट बुझ रही है, बंद हो रही है, सिर्फ शायद किसी एक ही स्टूडेंट ने इसका आंसर किया होगा, लाइट बुझ रही है, बंद हो रही है, वो गिर गया है, तो लाइट बुझे और बंद ही होगी, बुझना बंद होना एक ही चीज़ है। इसका आंसर ये था। और अगर आप जैसे कि टाउनशिप जाते हो और 60 मिनट्स आपको जाने में लगते हैं, वापसी पे 1 घंटा लगता है, वो कैसे 60 मिनट्स और 1 घंटा एक ही बात है? इसका तकरीबन सभी स्टूडेंट्स ने आंसर किया था, यानी कि थोड़े दिमाग काम करते हैं अभी भी स्टूडेंट्स के। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।